हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस व्लॉग्स ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, आप कौन सी जॉब्स कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, आपको कौन सी मिल सकती है। हम प्रोफेशनल जॉब्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि आप जब आते हो यहाँ पे तो उतने आपके पास वो होते नहीं ऑप्शन कि आप अपनी जो फील्ड में पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको जॉब मिल सके। तो और आपको पार्ट टाइम कौन सी जॉब्स मिल सकती है, उसके कितना पे होगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना पे होता है और उसका क्या डिमांड रहता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आउट द होल वीडियो। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिसके लिए वीडियो है अबाउट जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनका पे, टाइप्स ऑफ जॉब जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोग कर सकते हो यहाँ पे आके पार्ट टाइम में। तो कॉमन में है जो वो है डिलीवरी जॉब्स, क्लीनिंग, फिर कंस्ट्रक्शन वर्क है, फिर आप कोई पिज़्ज़ा शॉप में काम कर सकते हो, किचन हैंड के टाइप, या फिर वेटर वेट्रेस जैसे। ठीक है, और अगर आपके पास कोई और स्किल्स है तो आप उस फील्ड के अंदर जॉब कर सकते हो। पर ये जो था ये कॉमन है। ठीक है, अब डिलीवरी जॉब्स की बात करें तो उसके अंदर आपको पर डिलीवरी का पे मिलता है। लाइक कोई जगह पे $5 देते हैं और कोई जगह पे अगर आप किचन हैंड प्लस डिलीवरी कर रहे हो, मतलब आप जब तक किचन हैंड मतलब कि बर्तन मांजना, ठीक है, तो करना पड़ता है यहाँ पे आके, सब कुछ करना पड़ता है, क्लीनिंग भी करना पड़ता है, किचन हैंड भी करना पड़ता है। ठीक है, तो जो किचन हैंड की बात करूँ मैं, तो उन लोगों का ऐसा सिस्टम होता है, अगर आप साथ में डिलीवरी कर रहे हो, अगर आपके पास कोई कार है, कोई व्हीकल है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। मीन्स के जब तक उसके पास कोई डिलीवरी नहीं आती है, कोई डिलीवरी का ऑर्डर नहीं आता है, तब तक आप किचन हैंड करोगे। उसका कोई फिक्स होगा, लाइक किचन हैंड के लिए मीन्स के जो मिनिमम यहाँ पे, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का वेज रेट जो है, पे रेट, वो $20 है। ठीक है, पर अगर आप किसी ऑजी के पास काम करते हो, मीन्स के आप किसी गोरे बंदे के पास काम करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको उतना देगा। पर अगर आप कोई अपने इंडियन के पास काम करते हो तो उतना नहीं देगा। ठीक है, एक्सपीरियंस है मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ। तो $15 to $20 के बीच में। ठीक है, क्योंकि किचन हैंड है जो, उसमें कैसा होता है, आपको ऐसा कुछ खुद नहीं करना होता है। बस आपको जो कचरा है वो निकाल के, उसका मशीन आता है वॉशिंग के लिए। ठीक है, बर्तन मांजने का मशीन आता है, उसमें खाली आपको डाल देना है, वो अपने आप धुल के आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी टास्क। सो कर सकते हो आप लोग। और जो मतलब कि ये इसके लिए इतना इतना पे रेट इसका कम होता है, समझ रहे हो। अगर आप किसी गोरे के पास काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको मिनिमम जो भी वेज रेट है वो देगा ही देगा। बाकी तो अपने किसी बंदे के पास काम कर रहे हो तो इतना नहीं देगा। ठीक है, और डिलीवरी के जैसे मैंने आपको बोला $5 या ऐसा कोई भी वेरिएबल रहता है, वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स के हिसाब से होता है। कोई $2 भी देता है, कोई $5 भी देता है। ठीक है, तो इन दैट सेंस अगर आप किचन हैंड और डिलीवरी दोनों करते हो एक जगह पे, तो आपको किचन हैंड का $15 to $20 के बीच में पड़ेगा पर आवर, और $5 डिलीवरी का। ठीक है, फिर डिलीवरी के अंदर और एक पार्ट है, मतलब कि ऊबर इट्स। अगर आप ऊबर इट्स, मेनूलॉक या डोरडैश ऐसा कुछ कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको किलोमीटर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, आई मीन डॉलर मिलते हैं। ठीक है, सो वो जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से मिलेगा, जितना टाइम लगेगा उसको डिलीवर करने में उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, ऊबर इट्स का ऐसा है कि वो आपको कोई फिक्स इनकम नहीं देता है। लाइक अगर आप 20 आवर्स ऑनलाइन रहते हो, अगर आपको डिलीवरी आई तो आपको उस डिलीवरी का चार्ज मिलेगा। पर आपका जो वर्क काउंट होगा वो पूरे पूरे 20 आवर्स का होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको डिलीवरी आई, आपने इतना काम किया, नहीं। वो जब तक आप ऑनलाइन रहते हो तब तक उसको, वो आपका काउंट होगा आपके आवर्स में। ठीक है, सो ये सिस्टम है ऊबर इट्स का। और अभी अभी मीन्स के लास्ट 1 डेढ़ महीने से उबर ने जो अपना पे रेट है वो थोड़ा कम कर दिया है। लाइक पहले जब हम लोग 4 किलोमीटर की डिलीवरी करते थे तो उसके अंदर हमको $8 जितना मिलता था। 4 किलोमीटर के लिए, सॉरी, $8 से $10 मिलता था, हाँ। और अगर वो बढ़कर अगर 5 किलोमीटर की है तो आपको पक्का $11 से $12 मिलता था उसके अंदर। कार की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर साइकिल पे कर रहे हो आप तो उसके अंदर आपको मिनिमम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की डिलीवरी आएगी। उसके अंदर मैक्सिमम मिल सकता है $8 जितना, जो पहले मिलता था मतलब के। ठीक है, पर अभी उन लोगों ने कम कर दिया, वो लोग टैक्स अपना ज़्यादा काट रहे हैं।
और अब तो मतलब कि $4 के मीन्स के 4 किलोमीटर के भी वो लोग $6 या $5 देते। ठीक है, मेरे को याद है एक बार मैंने करी थी, मतलब 8 8 किलोमीटर की थी वो डिलीवरी, और मेरे को मिले थे 9 पॉइंट समथिंग डॉलर्स। ठीक है। सो उबर इट्स का जो अभी हाल है वो थोड़ा बुरा चल रहा है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक निकाली थी, उन लोगों के हिसाब से वो लोग ट्रिप सप्लीमेंट्स देते। ठीक है। तो वो लोग उन्होंने क्या किया, ऐसे उनका कम कर दिया रेट, पर वो लोग अपने टाइम के हिसाब से फिर पेमेंट देने लगे। तो मतलब आपको जितना लंबा टाइम लगाओगे आप उतना आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। हम लोगों ने क्रैक कर लिया था। तो क्या करते थे, लाइक डिलीवरी उठाया, खड़े रहो, डिलीवर करने मत जाओ, भले बिजी हो मत जाओ, क्योंकि उतना सारा आपको डिलीवर करने के बाद में अगर आपको कम पैसा मिलता है तो क्या बात है। ठीक है। सो हम लोगों ने ऐसा चालू किया कि डिलीवरी उठाओ, वेट करो 5 10 मिनट, फिर जाओ उधर जाके कस्टमर को दे दो, डोर बेल बजा के उनको बता दो कि भाई डिलीवरी कर दिया है, उसके घर के बाहर खड़े रहो, डिलीवर मत करो ऐप के अंदर, फिर वहाँ पे 5 10 मिनट खड़े रहो, फिर उसको डिलीवर करो। तो इस हिसाब से टाइम के हिसाब से हमको पैसे ज़्यादा मिलने लगे। ठीक है। ये चला मतलब 1 2 वीक तक चला ये। तो फिर उबर वालों को मतलब कि पता लगा, क्योंकि हर कोई ये सब कुछ करने लगा था, तो उन लोगों ने फिर फ्रॉडेंट एक्टिविटी का वो एक ईमेल भेजते हैं वो लोग, और कुछ दिनों के लिए टेम्पररी आपका अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है। तो मतलब अब तो वो भी बंद करना पड़ा है। तो इसलिए उबर ईट्स जो है अभी इतना मतलब के फ़ायदे में नहीं है अगर आप 20 आवर्स के लिए कर रहे हो। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो काम की चीज़ है। ठीक है। और दूसरी बात करें अभी क्लीनिंग की जॉब्स की। ठीक है। क्लीनिंग में भी सेम है, अगर आप अपने किसी बंदे के पास में काम कर रहे हो, लाइक इंडियन है, पाकिस्तानी मीन्स के देसी बंदा है जो भी, तो आपको पे उतना नहीं मिलेगा। ठीक है। पर अगर आप कोई ऑजी के पास कर रहे हो, किसी गोरे के पास काम कर रहे हो, बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है। वो लोग देते हैं आपको पूरा का पूरा उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। और अपने वाले लोग क्या करते हैं, अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भाई पर आवर आपको 35 या 40 मिलेगा, तो 10 से 15 अपने पास रख लेते हैं, बाकी का हमको देते हैं। ठीक है। सो ये चीज़ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने वालों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ये फैक्ट है जो है वो है। ठीक है। क्योंकि ये फैक्ट है, लाइक मैं एक ऑजी के पास काम करता हूँ। ठीक है। वो बताऊंगा मैं आपको पूरी बात अभी आगे। ठीक है। तो और बहुत सारे लोग हैं जो देसी बंदे के पास काम करते हैं, उन लोगों को मिनिमम जो पे रेट था पहले $20 था, अभी कुछ 19 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। सो उससे कम देते, वो लोग पूरा नहीं देते। अभी फिर बोलते हैं कि वो आपको पे कैसे करते हैं। ठीक है। तो वो लोग कैसा करते हैं कि आपने अगर 4 घंटे काम किया है, तो लोग बताते हैं आपने 8 घंटे काम किया, सॉरी 2 घंटे काम किया है, और उसको मतलब कि राउंड अप कर देते हैं। अगर आपको $15 वो लोग 1 घंटे का दे रहे, और आपने 4 घंटे काम किया है, तो लोग ऐसा बताते हैं TFN पे कि भाई इस बंदे ने 2 घंटे काम किया है, 30 का पे है। समझ रहे हो। तो उस हिसाब से वो लोग कवर कर लेते हैं। सही। हाँ, हाँ, इस हिसाब से वो लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है। करते लोग, करना चाहिए, क्या करें, मतलब कि अगर कोई जॉब नहीं है तो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। जो ना हो, कुछ ना हो, उससे तो अच्छा है कुछ हो। ठीक है। अगर वॉलेंटियर वर्क वर्क की बात करें, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, और आप मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं भाई बिना पैसों को भी आप काम कर लो, करो, करना चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस मिलता है, सब कुछ होता है। ठीक है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आप वॉलेंटियर कर रहे हो तो नहीं भी मिलता है। अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो, उसको आपका काम अच्छा लगा, तो डेफिनेटली आपको रख लेगा। पर अगर आप ऐसा आप ऑलवेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं, हम लोग वॉलेंटियर वर्क करेंगे बिना पैसों के भी तो आगे जाके रख लेगा। ठीक है। सो मैं तो उसमें नहीं मानता कि करना चाहिए। करते हैं लोग, वो सबके अपने अलग अलग नज़रिए होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं क्लीनिंग की आगे। तो क्लीनिंग बहुत सारे टाइप का होता है, लाइक हाउस क्लीनिंग होता है, कमर्शियल क्लीनिंग होता है, एंड ऑफ लीज क्लीनिंग होता है, वो सब अलग अलग होता है। ठीक है। वो अलग अलग के हिसाब से अलग अलग पे होते हैं उनके। और अगर आप अभी अभी कोरोना की वजह से एक नया मतलब कि रिक्रूटमेंट हो रहा है बहुत सारी कंपनी के अंदर, सैनिटाइजिंग की जॉब्स जो है वो बहुत खुली है। अगर आप सैनिटाइजिंग कर रहे हो तो अंधा वैसा है, मतलब उसके लिए समझ रहे हो तुम लोग, $30 का पे है उसमें। और अगर आप सैटरडे संडे कर रहे हो, हमारे घर में है एक भैया, सैटरडे संडे कर रहे हो आप अगर वीकेंड में,
क्योंकि वो लोग समझते हैं आप लोग छुट्टी है आपकी, वो छोड़ के आप लोग आ रहे हो काम करने के लिए, तो डबल पे देते हैं। संडे को ये लोग देते हैं 47 पर आवर का पे। हमारे घर पे एक भाई है, वो करते हैं, मतलब 8 घंटे करते हैं, मतलब उनके 350 से 400 तक वो कमा लेते हैं, मतलब एक दिन में। जो लोग यहाँ पे मतलब पूरा वीक काम करके नहीं कमाते, वो खाली वो भैया एक दिन में कमा लेते हैं। समझ रहे हो तुम? तो ये जो बात है ये है कि अगर आप ऐसी कोई कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपको इतना पे है, वो तो ही आपको मिलेगा। अगर आप फिर किसी ऐसे बंदे के पास में काम कर रहे हो जिसको आपको देना ही नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा। और वही भैया जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वही भैया दूसरी एक एक जगह पे काम करता है, ठीक है? तो वहाँ पे उनको $15 का पे मिलता है। समझ रहे हो? क्योंकि वो एक अपना इंडियन बंदा है, ठीक है? मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ये करते हैं लोग, ठीक है? फिर आगे बात आती है रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करने की, लाइक पिज़्ज़ा बनाने की। वो मैंने बता दिया शायद, नहीं बताया। पिज़्ज़ा अगर आप बना सकते हो, अगर आप ऐसा कुछ बना सकते हो, अगर आप शेफ़ हो, अगर आप कुछ कुकिंग कर सकते हो, तो बढ़िया है, आपको उसके अंदर $20 से $25 तक की पे मिल सकती है, ठीक है? फिर बात करें अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क की, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आपको वाइट कार्ड चाहिए यहाँ पे। वो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग बनता है, ठीक है? वाइट कार्ड में ऐसा है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, आप लाइक कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई प्लम्बिंग कर रहा है, कोई मतलब के सिविल लाइन में है, कोई घर बनाने वाले में है, ठीक है? तो ये मतलब रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन के। उसके लिए आपको वाइट कार्ड चाहिए, उसके अंदर बहुत पैसा मिलता है, ठीक है? जैसे कि लाइक उसके अंदर $30 to $50 तक आपको मिल सकता है। और एक होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट का, उसका भी एक कार्ड आता है, उसके लिए भी आपको कोर्स करना पड़ता है, ठीक है? तो ये सारे कोर्सेज एक एक दिन के ही होते हैं। तो उसके अंदर भी बहुत जोरदार पैसा मिलता है, लाइक $35 to $40 एन आवर। उसके अंदर आपको बस खाली वो साइन बोर्ड पकड़ के खड़ा होना होता है पूरे दिन, कि भाई, और कंट्रोल करना पड़ता है जहाँ पे लाइक टू वे है, वहाँ पे अगर कोई रोड बन रहा है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो आपको साइन बोर्ड लेके खड़ा होना है स्टॉप का, और दोनों बाजू ऐसे बंदे खड़े होंगे, ठीक है? जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है अपने वॉकी टॉकी से, और बताना है कि भाई हाँ यहाँ पे क्लियर है, तुम भेज सकते हो। फिर वो जाता है, लाइक बस खाली आपको इतना ही करना है वहाँ पे, ठीक है? ट्रैफिक मैनेजमेंट टाइप का होता है ये। और और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लाइक मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैं एक वॉलपेपर इंस्टॉलेशन कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ पे हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं लोगों के घर पे या दुकानों में जाके, ठीक है? तो मेरा जो है $25 का पे है। और मेरा मतलब कि अभी बढ़ेगा थोड़े टाइम में। ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये होता है सीन इसका, जॉब्स के बारे में। अगर आप कोई ट्रक चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, और वो भी 6 महीने पुराना। तो आप ट्रक चला सकते हो, ट्रक के अंदर भी $35 to $40 एन आवर का पे होता है। और बात करें तो RSA का सर्टिफिकेट, RSG का सर्टिफिकेट, फिर आता है एक फोकलिफ्ट। ये सारे जो है ये एक सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। फोकलिफ्ट मतलब कि आपने देखा होगा, वो सामान उठाने का एक मशीन आता है, वो लाइक वो फोक जैसा होता है उसका फ्रंट, जिसके अंदर ये लाइक यूँ जाते हैं, बक्से उठाते हैं, वो सब होता है, ठीक है? तो उसके लिए उसका लाइसेंस आता है फोकलिफ्ट का, $500 जितना उसका फ़ी है। एक दिन का कोर्स होता है, वो करना चाहिए बिल्कुल, बहुत बेनिफिट रहता है। ऐसे जो कोर्सेज है सर्टिफिकेट वाले, जो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ लाइसेंस देते हैं कुछ काम करने के लिए, वो बहुत बेनिफिट है उसके लिए। उससे आपको बहुत ही जल्दी से जल्दी जॉब्स मिल सकती है, ठीक है? फिर एक बात मैंने किया RSA का, तो रिस्पॉन्सिबल सर्विसिंग ऑफ अल्कोहल जिसको बोलते हैं, वो अल्कोहल सर्व करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके लिए आपको एक दिन की पूरी ट्रेनिंग आती है, वो करनी है। और आपको जॉब मिल सकती है किसी बार में या किसी जगह पे जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे ये सब कुछ सर्व होता है, अल्कोहल वो सब, यहाँ पे सब कुछ मीन्स के लाइक सब लोग सर्व करते हैं। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए इन द सेंस, तो वो आपको इजीली मिल जाएगी वो जॉब। फिर है रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ गैम्बलिंग बोलते हैं शायद उसको, RSG। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी क्या बोलते हैं कसिनो होता है, ठीक है? तो उसके अंदर अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए, ज़रूरी है वहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को गेम खिलवा सकते हो, लाइक आप लोगों को जुआ खिलवा सकते हो, ठीक है? सो ये दो चार ऐसी चीज़ें हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स है, जो आप 1-2 दिन में कर सकते हो। और वाइट कार्ड जो है वो आप मीन्स के 6 घंटे का, 4 से 6 घंटे का ही कोर्स होता है।
जो जिससे कि आपको जॉब्स मिलने में एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, आप एकदम इजीली जॉब ले सकते हो इसके अंदर, बहुत इजी है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो। और इसके अंदर पे रेट भी बहुत अच्छा होता है। सो डोंट गो फॉर लाइक ऐसी कोई भी जॉब जिसके अंदर मेहनत ज़्यादा है, पे कम है। आप ऐसी ऐसे काम करो, ऐसे कोई सर्टिफिकेट कोर्स है वो करो 1-2 दिन के। हाँ, थोड़ा खर्चा होगा, लाइक 500 से $1000 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम भी होगा। 200, 500, 1000 मीन्स के वेरिएबल है सारे कोर्स के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बोला गया था। और कौन सी जॉब्स होती है, तो बस यही होती है सारी जॉब्स। ठीक है, और यही उसके पे रेट होते हैं। अगर यहाँ आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, ठीक है, 20 घंटे काम करते हो, तो घंटे के हिसाब से आप लोग लगा लो आप कितने दिन काम करते हो, सब कुछ। ठीक है, पर अगर आप लोग कोई ऐसे मीन्स के सर्विस रिलेटेड कुछ कर रहे हो, कोई जैसे कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक सर्विस रिलेटेड है, तो वो मेरा 20 घंटे में काउंट नहीं होता है। अगर आप कोई कुछ और लाइक कस्टमर को कुछ और सर्विस देते हो ऑनलाइन, तो वो भी काम उसके अंदर काउंट नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आके कुछ बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लान है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो। लाइक क्लीनिंग का बिजनेस कर सकते हो तुम, फिर गार्डनिंग का बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे लोग गार्डनिंग के लिए लोगों को रखते हैं कि भाई आपको हर 15 दिन या 20 दिन में आना है, और हमारे घर का जो भी गार्डनिंग है, जो भी गार्डन एरिया है, उसको पूरा मतलब कि ठीक से क्लीन करना है। ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, तो उसके लिए आप एबीएन बनवा सकते हो, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर बोलते हैं जिसको, जिसका प्रोसेस एकदम ईजी है। ठीक है, टीएफएन होता है, आप टीएफएन पे भी काम कर सकते हो, एबीएन पे भी काम कर सकते हो। कई जगह पे आपको एबीएन मांगेगा, कई जगह पे आपको टीएफएन मांगेगा। टीएफएन मतलब कि टैक्स फाइल नंबर, जो भी अप्लाई करना बहुत ईजी है। एबीएन और टीएफएन दोनों एकदम एकदम ईजी चीज़ है। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑस्ट्रेलियन टैक्स फाइल नंबर और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये उसकी बात हुई। और हाँ, बताऊँ मैं गार्डनिंग के बारे में, तो गार्डनिंग भी एक अच्छा मतलब कि जॉब है, जिसके अंदर आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। उसका मीन्स के आप आराम से मीन्स के उसकी भी जॉब लग सकती है। पर वो कैसी चीज़ है, बहुत मतलब मेहनत वाली चीज़ है। ठीक है, खैर मेहनत तो सब में पड़ती है, ऐसा नहीं है, पर उसके अंदर आप पूरे मीन्स के घास घास हो जाते हैं। लाइक समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ बिट टफ। उसके अंदर मशीन्स भी ऐसे हैवी हैवी आते हैं। फिर अगर आप किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मीन्स के सितंबर या अक्टूबर से लेके मार्च तक जो सीज़न होता है, वहाँ पे वेयर हाउसेज जो होते हैं, वेयर हाउस मतलब के फैक्ट्री जिसको हम बोल सकते हैं, लाइक, तो वहाँ पे उनका ये सीज़न होता है, लाइक अक्टूबर सितंबर, सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो जो भी कोई नया आ रहा है यहाँ पे इस दौरान में, ठीक है, तो वेयर हाउस में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी खुलेंगी, और उसके अंदर पे बहुत अच्छा होता है, लाइक 22 से 30 तक। ठीक है, सो 20 to 30 भी बोल सकते हो आप। सो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको करना है वहाँ पे। हाँ, तो इतने इतने जॉब्स होते हैं। ठीक है, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, अगर आपको लाइक हेयर ड्रेसर है, आपको वहाँ पे आपने ऐसा कुछ सीखा है, हेयर डिज़ाइन, हेयर स्टाइलिंग का, या फिर ऐसा कोई भी कोर्स, ठीक है, फोटोग्राफी है, एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग है, तो लाइक बूम में है यहाँ पे वो सब कुछ चीज़ें। तो बहुत पैसा है उसके अंदर। ये सारे काइंड ऑफ ट्रेड कोर्स इसके अंदर आता है, लाइक, तो बहुत पैसा है इसके अंदर। ठीक है, और हाँ, बस यही है। उसके अंदर आपको $30 to 40 तक मिल सकता है, समझ रहे हो, पर एन आवर, जो बहुत होता है। तो ये चीज़ उसके लिए थी। बस बाकी तो इतना है, जो भी है सब कुछ। और आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर ले। अगर आप यहाँ पे वैकेशन में फुल टाइम काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो उस टाइम में। बहुत मीन्स के कमा लो, फुल भर के कमा लो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कई जगह पे होता है कि लाइक अगर आप सैटरडे संडे काम कर रहे हो, उसके लिए भी पीरियड ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से सब कुछ देख भाल के समझ लो ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर आप 20 आवर से ज़्यादा काम करना चाहते हो, ठीक है, मतलब करना नहीं चाहिए, लीगली आप नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए, मैं रेकमेंड भी नहीं करता। पर फिर लाइक सबका अपना अलग अलग होता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, ये बातें बताना सेफ नहीं होता है मीन्स के यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, सो
ये बातें थी सारी जो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आज से हर रोज़ एक व्लॉग आएगा, तो ज़रूर आएगा, कर रहा हूँ मैं। आज भी ये व्लॉग आज ही पोस्ट हो जाएगा। और किसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ की, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।